बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमें ज़िंदगी में बने बनाए घड़े गढ़ाए खूबसूरत लोग अच्छे लगते हैं, जिनको देखकर हम अपनी आँखों को खुशी दे सकें, जिनको देखकर या तो हम खुद इम्प्रूव कर सकें या अपने बच्चों को और अपने प्यारों को बता सकें कि तुम इन जैसा अपने आप को ग्रूम करो। ये जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, इस बारे में बहुत सारे दिनों से आपके सवाल आ रहे हैं, आपकी सजेशंस आ रही हैं। समिया नाज ने लिखा है कि सर जी, आपकी पर्सनैलिटी हमें बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ हमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे कुछ बताइए। इस्माइल साहब ने लिखा हुआ है कि मैं बड़े अरसे से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे कोई कोर्स करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें हेल्प आउट कीजिए। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स बहुत अच्छा है। एक बात तो ये याद रखिएगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलग चीज़ है, ग्रूमिंग अलग चीज़ है। और वो बच्चे जो ग्रूम्ड हो जाते हैं, लोग उनकी अपने घर में, अपने दोस्तों के यहाँ, अपने कॉलेज में, इवन जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो कभी उनको समझाना नहीं पड़ता कि पहनना क्या है, ओढ़ना क्या है, उठना बैठना कैसे है, लोगों के साथ डील कैसे करना है, मेहमान नवाजी कैसे करनी है। इनफैक्ट जब वो किसी जगह जाता है तो घर वालों को ये फिक्र नहीं होती कि वहाँ से ये बदनामी लेके ना आए, वहाँ से इसकी कंप्लेंट ना आए। खाने के आदाब से लेके उठने बैठने, ओढ़ने बिछौने, हर एक के जो बेसिक अदब आदाब हैं वो उसको आते हैं। आप कभी गौर कीजिए, हमें फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। ड्रामों और फिल्मों में भी हमें अदाकार वो अच्छे लगते रहे हैं, माजी में भी अब भी, कि जिनकी पर्सनैलिटी उसमें ग्लैमर हो मगर ग्रूम्ड हो। अगर साथ बदनामी लगी हुई होगी, अगर साथ रुसवाई लगी होगी या अनघड़त होगा एक रफ टफ सा। एक ज़माना था अनिल कपूर की शेव बड़ी होती थी, जिस्म पे हाथों पे बड़े बड़े बाल नज़र आते थे, तो एक एंग्री यंग मैन का सा लुक होता था, ग्रूम्ड नहीं होता था। पर अब इतने सालों के बाद वो हो, दिलीप कुमार हो, जितने बड़े नाम आते हैं, जिन लोगों के बारे में लाइक अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ वहीद मुराद का नाम होता था, नदीम का नाम होता था। पर नदीम की ग्रूमिंग के बारे में इसलिए लोग ज़्यादा यकसू होते थे कि उसके साथ स्कैंडल नहीं होते थे, उसके साथ डिप्रेशन नहीं होती थी, उसके साथ कुछ ऐसा एटीट्यूड नहीं होता था जो या तो वल्गर हो या अनएथिकल हो। जब भी लोग उससे मिले या उसकी यादें लाहौर से लेकर कराची तक गई, इवन अब तो उसकी उम्र बहुत सारी हो गई, लेकिन अब भी नदीम को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। इसी तौर पे बहुत सारी अदाकाराएँ ऐसी रही हैं कि जो बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन कभी वो लोगों की आइडियल नहीं बनी। चाहे वो परवीन बॉबी हो, जिसका साथ नशा जुड़ जाए, जिसके साथ वल्गैरिटी जुड़ जाए, वो ग्रूम्ड नहीं होता। पर बहुत सी अदाकारें ऐसी हैं जो माजी में भी, चाहे वो अमेरिका में थी, चाहे वो इंडिया में थी, जिनके साथ ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उनका पहनना ओढ़ना बुढ़ापे में जाके भी अच्छा लगता है। लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लोग उसकी तहसीन करते हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ बड़ी उम्र की लड़कियाँ जब कैट वॉक करती हैं तो कहा जाता है कि वो बड़ी उम्र के बावजूद अपनी ग्रूमिंग की वजह से शो स्टॉपर बन जाती हैं। ये तो हम शोबिज़ की बात कर रहे हैं। आम जिंदगी में भी हम सब की ख्वाहिश होती है कि बहू ब्याह के लाएं तो उसको सिखाना ना पड़े, बहू ब्याह के लाएं तो उसको पहले से सारे आदाब आते हों। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ जिस बात को ओरिएंटेशन कहा जाता है, हमेशा लोगों से कहते हैं डिग्री लेके ना आओ, डिग्री के साथ ग्रूम्ड होके आओ। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की ये खूबी होती है कि वहाँ लड़कों को और लड़कियों को अच्छा वेल मैनरिज्म सिखाया जाता है, वेल बिहेव्ड सिखाया जाता है, लोगों से डीलिंग सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, इवन बॉडी लैंग्वेज के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। इससे आप एक अच्छा कॉम्पैक्ट और ख़ूबसूरत फ़र्द बन जाते हो, जिसको सोसाइटी में आगे जाने की आसानी होती है। इंशाल्लाह फरवरी के आखिर में हम आपको इस कोर्स का तोहफ़ा देंगे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का। इट वुड बी अमेजिंग रिमार्केबल कोर्स, जिसको तैयार करते हुए ख़ुद मुझको बहुत मज़ा आया। ज़ाहिर है मेरे बीते माह साल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा, ग्रूम्ड होते देखा, ग्रूमिंग से पहले देखा, गलतियां करते देखा, ब्लंडर करते देखा, फिर उनको इज़्ज़त पाते देखा। दूसरी आपके लिए बहुत उम्दा खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है, कोविड की रुखसी हो रही है, जान इससे छुट रही है। मार्च में हम होपफुली मार्च के पहले वीक में हम आपके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाएंगे, और ये इस पर हमने काफ़ी अरसे से काम किया था। इसका नाम जो ब्रांड है वो है थिंक बिग, सोचो बिग। ये इनफैक्ट इसका ब्रांड नेम होगा, 2 दिन का होगा ये,
और हम कोशिश कर रहे हैं कि तब तक लड़कियों के जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बच्चियाँ आती हैं और उनके लिए रहाइश का इंतज़ाम भी वहाँ साथ हो सके। ये इसमें हम सब लोगों को मुंतखब नहीं करेंगे। वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की एबिलिटी मौजूद है या वो ट्रैक पे हैं, इनफैक्ट उनको एक पेडेस्टल चाहिए, जैसे जहाज़ को टेक ऑफ करने के लिए जगह चाहिए होती है। तो इनफैक्ट ये फोरम, ये ट्रेनिंग उनको बहुत हेल्प आउट करेगा। और इसके बाद हम वो जो इनिशियल लेवल पे जिन लोगों ने अभी बिग सोचों की तरफ जाना होगा, फिर उन्हें हम हेल्प आउट करेंगे। मुमकिन है ये एक सीरीज़ हम चलाएं, इस पर बहुत मोहब्बत से हमने मेहनत की है और उम्मीद है कि इसको करने वाले ज़िंदगी में बहुत सारे नए फुटप्रिंट्स पैदा करेंगे। इनफैक्ट जब जब भी हम कोई नया काम करते हैं, हमारी शख्सी खूबियों में इजाफा होता है। हमारी सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ती, हमारी लेगेसी भी इस्टेब्लिश होती है, यानी हमारे जीते हुए और हमारे मरने के बाद दोनों सूरतों में हमको इजाफा होता है। अच्छा, आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रूमिंग पे। एक अहम सवाल है जो बहुत सारे लड़के और लड़कियों के दिलों में पैदा होता है कि लड़के लड़कियां तो सारे एक जैसे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तवानाई से भरे हुए होते हैं, ख़ानदान वाले उनके लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, फिर ये ग्रूमिंग से महरूम क्यों रह जाते हैं? फिर इनकी ज़ात में, इनके वजूद में ग्रूमिंग की कमी किस वजह से रह जाती है? आज आपको मैं सिर्फ 5 वजह बताऊंगा, वैसे इसकी 10 बड़ी वजह होती हैं और 5 वजहों के जाने के बाद आप ये अंदाज़ा कर सकेंगे खुद आप कहाँ पे लाई करते हैं। याद रखिएगा, जिसकी ज़िंदगी में बड़ा विजन नहीं होता, बड़ा तसव्वुर नहीं होता, बड़ा ख्वाब नहीं होता, बड़ा ख्याल नहीं होता, वो कीड़ा मकोड़ा ही होता है। वो केचवे की तरह ज़िंदगी बसर करता है। वो कभी अपनी ग्रूमिंग पे, अपने कपड़ों पे, अपने सॉक्स पे, अपने जूतों पे, अपने मुँह धोने पे, इवन अपनी अपीयरेंस पे, अपने लेआउट पे कभी फोकस नहीं करेगा। वो जैसा गंदा मंदा होगा वो कहेगा मैं ऐसे ही इसको कैरी करता रहूँगा। पर जिसको अपने इमेज का ख्याल होगा, जिसको अपने फ्यूचर का ख्याल होगा, तो आप पहले से अपने आप को प्लेस करते हैं कि मुझे वहाँ जाके बैठना है। याद रखिएगा, ग्रूम्ड आदमी हमेशा किसी भी प्रोग्राम की फ्रंट सीटों पे जाके बैठता है। जिसकी ग्रूमिंग ना हुई हो, जो अंदर से डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो, बुज़दिल हो, वो हमेशा पिछली सीटों पे जाके बैठेगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल से डरता हो, उसकी ग्रूमिंग नहीं होती। तीसरी बात, जो अपनी सलाहियतों को मानता ही ना हो, जिसको यही गुमान ना हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। एक बात तो याद रखिएगा कि मेरे रब ने हर बच्चे और बच्ची को, हर आदमी को और हर औरत को और हर लड़की को सलाहियतों से महरूम करके नहीं भेजा, ब्लेस करके भेजा है। पर जब उसको कोई मानेगा नहीं, उसको पॉलिश नहीं करेगा। हम तो घरों में भी रोज़ डस्टिंग करते हैं, पर अपनी खूबियों को जब कोई पहचाने ना, जब कोई माने ना, जब कोई शुक्रगुजारी से उसको बढ़ाने की कोशिश ना करे, तो उसकी भी ग्रूमिंग नहीं हो सकती। तीसरी बात याद रखिए कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमको इल्म होता जाता है, हमारी आँखों को, हमारे जहन को, हमारे एक पूरा पैकेज होता है कि मुझे कौन सा रंग सूट करता है। आपका रंग गहरा हो और आप गहरे कपड़े पहने तो बहुत अहमक लगेंगे। आपका रंग हल्का हो और आप गहरे कपड़े पहने तो आपको बहुत सूट करेंगे। आपके रंग के साथ, आपके चेहरे के साथ, कद आपका छोटा सा हो और आप कपड़े वो पहन लें जिसमें और ठिगने लगें। रंगों का, कपड़ों का इंतखाब, ये ग्रूमिंग का। आपको लंबा लगना है तो आप लंबे डिज़ाइन वाला कपड़ा पहनते हैं, आप कभी शॉर्ट्स नहीं पहनते। इनफैक्ट हर चीज़ का उससे जुड़त होती है। रंगों का इंतखाब, कपड़ों का इंतखाब, ये भी ग्रूमिंग का हिस्सा है। लोग ना आपको बताएं, हम में से जितने लोग हैं, अच्छे या बुरे, हम सब गलतियां करते हैं। पर याद रखिएगा, जो समझदार लोग हैं वो अपनी गलती खुद पहचानते हैं, अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करते हैं, बाकी लोगों को फिर लोग बताते हैं, वो उसको फिगर आउट करते हैं। चौथी बात, जो दुनिया में ग्रूम लोग हैं, जो उनसे नावाकिफ़ होते हैं, उनकी लेगेसी से नावाकिफ़ होते हैं, उनकी भी ग्रूमिंग नहीं हो सकती। और पांचवी बात वो कि जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जो लोग सुनते नहीं हैं, ये भी हमेशा ग्रूमिंग से महरूम रहते हैं। ये मैंने सिर्फ एक तारफ़ी खाका पेश किया। इनफैक्ट ग्रूमिंग से महरूमी इट्सेल्फ बुरा है, पर अगर लोग आपको बताएं तो ये बहुत ही बुरा है। अपने बारे में भी सोचिए, अपने बच्चों के बारे में भी, अपने प्यारों के बारे में भी, कि उनकी ज़िंदगी खूबसूरत लगे। वो जहाँ रहें, 2 साल रहें, 4 साल रहें, वो ससुराल में जाएं, वो मेके में जाएं, वो दोस्तों के यहाँ जाएं, वो विज़िट पे जाएं, तो लोग उनके वजूद को उनकी महक से, उनकी बातों से, उनके मैनरिज्म से याद रखें। और ग्रूम लोगों को कभी कोई भूलना नहीं चाहता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।